बीपीएससी का अब तैयारी जो है ना वो अब उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। प्रश्नों में 2-3 उसके जो होंगे विशेषता होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन विशेषता प्रमुख था कौन नहीं था, इस तरह करके प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है और प्रश्न को थोड़ा सा कंसेप्ट पर आधारित, तर्क पर आधारित थोड़ा सा उलझाऊं ये बना दिया गया है और अब ऐसा ही प्रश्न रहेगा। एक ट्रेंड बन गया है बिहार में कि गाइड, पासपोर्ट और शॉर्टकट लेके आपको तैयारी करके आपको निकल जाना है, कोई नौकरी ले लेना है। तो एसए के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, फिर से आपको है कि कंटेंट की ज़रूरत है और सबसे प्रमुख है कि लिखने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। बीपीएससी अब साफ कर दिया है कि रट्टा मारने वाले, वन लाइनर, गाइड पढ़ने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस करें आप। प्रैक्टिस जिस तरह हो आपका, चाहे खुद से कर सकते हो, किसी का सहारा ले सकते हैं, कोचिंग ये सब करना हो कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं लिया और छूट गया मेरा, तो ये अफसोस न रहने दें, कर ले, क्योंकि ये मौका आपको हमेशा नहीं मिलता है। पीटी निकलना ये सब जो है ये आसान चीज़ नहीं होता है। तो देखिए इससे जो है वो अभी बिहार के छात्रों के लिए अनजान है। तो जो भी आपको सहायता मिले, जो भी पुस्तक पढ़ने से, जो भी आपके गाइडेंस देने वाले हों या कोचिंग करना हो, आप इससे को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर लें। 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा कल संपन्न हो गई और सोशल मीडिया पर जो मेरे जान संपर्क के कुछ लोग हैं वो लिख रहे थे कि ल्यूसेंट पढ़ने से अब बीपीएससी नहीं निकलेगा। ल्यूसेंट छोड़िए, अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा है और अगर वो अटेम्प्ट लेने के लिए भी बीपीएससी की परीक्षा में बैठ रहा है तो वो गलती कर रहा है। पूरा परीक्षा पैटर्न जो है वो बदल गया है, सवाल टफ हो गए हैं, निगेटिव मार्किंग हो रहा है, कई तरह के कमेंट्स हमने देखा। छात्र नेता दिलीप भी जब रिव्यू मांगे फेसबुक पर तो उनके भी पूरे कमेंट बॉक्स को अगर आप जाकर खंगालिएगा तो आप भी देख सकते हैं वहां पर क्या रिव्यू दिया गया है। चर्चा होगी इसी विषय पर हमारी। आदेशपुरी हमारे साथ हैं और कल दिन भर, पूरा दिन करीब 12 घंटे तक, रात के 10-11 बज गए हम लोगों को, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोगों से वार्तालाप हुई, बातचीत हुआ। क्या कंक्लूजन निकला, क्या परिवर्तन किया गया बीपीएससी में लेकर, और अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन है वो ये बात कह भी रहे थे कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। उसी पर हमारी चर्चा होगी। आदेश जी, कई लोगों से कल आप मुलाकात किए हैं, पूरा सवाल भी देखे 150 का 150, परीक्षा अभी दिए हुए हैं, क्या लग रहा है? पहला अगर रिव्यू अब मांगा जाए एकदम पहला, क्या कहिएगा? देखिए परीक्षा तो मैं ये नहीं दिया हूँ, इससे पहले वाला भी नहीं दिया था, लेकिन रिव्यू में ये रहा कि क्वेश्चन जो है अब ना पहले की तरफ नहीं पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा जा रहा है। जैसे कि जो प्रश्न होते थे उस प्रश्न के विभिन्न जो बिंदु होते, पहले वन लाइनर पढ़ते थे, जैसे बहुत लोग थे, जैसे वन लाइनर आपने बात किया गाइड का, तो वन लाइनर उसमें होता था, वही पढ़ें अपना, उसी से क्वेश्चन रह गया। अब जो है प्रश्न को बदला गया है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे कि क्वेश्चन था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उससे संबंधित, उसमें 3 पॉइंट दिए हुए थे कि क्या उद्देश्य था इसका, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नहीं जानेंगे तो फिर उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी खूबियाँ होती है। फिर से सिंधु नदी में अटक के पास जो है अफगानिस्तान से आके कौन नदी मिलती है ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि इसमें से कौन सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद उसी तरह चीनी उद्योग से संबंधित प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न जो है ना, देखिए प्रश्न टफ नहीं है, लेकिन प्रश्न में जो एक लाइन के बाद जो उसकी व्याख्या होती है उसके भीतर से प्रश्न को उठाया गया है। कहने का मतलब है कि जो एक्सपर्ट टीम बदल गया है, तो एक्सपर्ट टीम ने क्वेश्चन पूछने के प्रणाली को भी बदल दिया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, आपको जो है अब किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही पीटी निकल जाएगा। पहले पीटी में था कि आप घटना चक्र पढ़ लिए, फिर से आप गाइड पढ़ लिए, लूसेंट और सारा भी आते हैं, वो सब पढ़ लिए तो आप निकाल लेते थे। अब वैसा स्थिति नहीं है। अब इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और देखिए कि मेंस में भी अब हमको लग रहा है कि प्रश्न जो हैं वो काफ़ी आप जो रहेंगे वो पहले की तरह नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, प्री में एक बात बताइए, जैसे कि एक धारणा चलती है
कि अगर आप 10 साल 15 साल का पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी अगर पूरा रट्टा मार के चले गए तो 70-80 नंबर के आसपास आप पहुंच जाते हैं। इस बार के पेपर से वो संभावना लगी? ना ना, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले हमेशा कहा भी जाता था कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, इसके 5-7 साल 10 साल क्वेश्चन बैंक को आप देखें, देखना भी पड़ता था क्योंकि प्रश्न उससे रहता था, हाँ रिपीट होता था या उससे प्रश्न लिया भी जाता था, पहले ऐसा भी होता था। लेकिन अब जो है ना पूछने अब लग रहा है कि पहले लगता था कि कॉपी पेस्ट कुछ प्रश्न वो कर दिया गया है, लेकिन अब है कि उस प्रश्न को सेट करने से पहले जो सेटर जो हैं वो पूरा उस पर बैठ के विश्लेषण और व्याख्या किए हुए हैं, रिसर्च किए हैं, तब उसके बाद वो प्रश्न को रखा गया है। तो इसके बाद से अब बीपीएससी के लिए जो है वो आपको अब तैयारी अच्छे से, कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो इसका किताब पढ़ना पड़ेगा आपको, जो रेफरेंस बुक है उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी पीटी में आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें पैटर्न भी बदला गया है, इनमें से एक सही, इनमें से 2 सही, 2 और 3 इस तरह करके यूपीएससी स्टाइल में पूछा गया है। तो जब क्वेश्चन के बाद उसमें पॉइंट देकर तब उसके बाद जो है उसका आंसर मांगा जाता है, उसके लिए आपको डीप स्टडी होना जरूरी होता है। और मैं भी पहले देता था, मैं भी गाइड पढ़ा हूँ, मैं इनकार नहीं करता हूँ। हम लोग भी जो घटना चक्र आता था, लूसेंट आता था, ये सब हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अभी भी लूसेंट का है, लेकिन अब लूसेंट के दम पर आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों को, उत्तर को आप सही नहीं कर सकते हैं। अब आप 5-10 साल पीछे का क्वेश्चन देख के जो है ये सोचिएगा कि आप 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। और दिनों दिन ये अब नया ट्रेंड हो गया है, तो ये अब टफ होते जाएगा, टफ होते जाएगा इन द सेंस कि आपको प्रश्न अब अंदर से जो टॉपिक है उसके अंदर में जाकर पूछा जाएगा। प्रश्नों में 2-3 उसके जो होंगे विशेषता होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन विशेषता प्रमुख था, कौन नहीं था, इस तरह करके प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है। कल एक टीचर, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप भी वहां पर थे, वो कह रहे थे कि पेपर टफ नहीं था, पेपर कंसेप्चुअल पूछा गया है। हाँ। जो सही मायने में बीपीएससी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से, उनको पेपर टफ नहीं लगा होगा। लेकिन जो अन्य तैयारियों के भी जो छात्र हैं, क्योंकि सभी लोग फॉर्म भर देता है, उनके लिए पेपर टफ था। हाँ, ये बात सही है कि मैं वही बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में डीप पढ़िएगा तभी ना आपको कॉन्सेप्ट आएगा। तो जो पढ़े होंगे उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं था, भले वो मिस कर गए या फिर कंफ्यूजन हुआ। देखिए माइंडसेट वहाँ पर आता है ना कि पहले वाला बना रहता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप बैटिंग करते हैं और फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं और वो तेज बॉल लगातार फेंक रहा है, उसमें एक स्लो फेंक देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, आउट भी हो जाते हैं लोग, नहीं शॉट मार पाते हैं। वही हाल ये है कि आप माइंडसेट पहले वाला है और प्रश्न को थोड़ा सा कंसेप्ट पर आधारित, तर्क पर आधारित, थोड़ा सा उलझाऊं ये बना दिया गया है और अब ऐसा ही प्रश्न रहेगा। और ये भी जान लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल सेज का दिया, अब मेंस में भी ऐसा हो सकता है कि बिहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा क्षेत्र बन सकता है, कैसे उसको स्थापित किया जा सकता है, सरकार को क्या क्या छूट देना चाहिए, यह सब तरह का प्रश्न जो है अब बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो बीपीएससी का अब तैयारी जो है ना वो अब उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, एक और विषय है, हमारे कमेंट बॉक्स में भी है, हमारे आप कल के वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं, हमारे जो अभ्यर्थी दर्शक जो भी हैं, एसे को लेकर बड़ा चर्चा है। आदेशी एसे एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो शायद यहाँ के जहन में ही नहीं था। हम लोग तो 10th क्लास तक पढ़े एसे, उसके बाद एसे गायब हो गया जीवन से, अब अचानक बीपीएससी में आया, तो वो जो एक गैप हो गया है, समय भी कम है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ऐसे लाया गया है, ये सारे जैसे हम लोग ये उठाते थे मुद्दा हमेशा कि ऑप्शनल जो था उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आईआईटी के बहुत सारे छात्र आते थे जिनका सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छा पकड़ था और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले भी जाते थे। आप देखेंगे 3-4-5 बीपीएससी से तो ज़्यादातर आईआईटी वाले जो हैं इंजीनियरिंग वाले वो वाले ले जाते थे। तो प्रश्न उठता था कि भाई मैथ में वो 300 में 280-290 नंबर लाते थे, हिस्ट्री में आप कितना भी अच्छा लिखिएगा तो 180-90-200 तक जाएगा, तो 80-90-100 नंबर का तो गैप वो ले लेते हैं। हमेशा स्केलिंग की बात हमने भी अध्यक्ष के पास कितना बार रखा, छात्र भी हमेशा से मांग करते थे स्केलिंग किया जाए। तो स्केलिंग बड़ा ही पेचीदा चीज़ होता है और उसको लेकर केस मुकदमा से बचना चाहता है हर एक आयोग। यूपीएससी भी स्केलिंग को लेकर ही वो सीसेट लाया, तो स्केलिंग से बचने के लिए जो है ये कर दिया गया कि एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शनल रहेगा और एसए पेपर दे दिया है। देखिए एसए में क्या दिक्कत है, एसए तो है देखिए कि वो आपको ज्ञान और लिखने की शैली है, आप कितना ज्ञान है आपको
और उसको आप कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, यही है मेनली इससे। आपके व्यू देखा जाता है, आपके विचार उस पॉइंट को लेकर दिखाया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार में यहाँ के विश्वविद्यालयों में तो पढ़ाई होती नहीं है। मैट्रिक के बाद छात्र क्लास क्या होता है वो नहीं जानते हैं। यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, पटना यूनिवर्सिटी एक दो छोड़ दिया जाए तो जितने भी ये छपरा है, मुजफ्फरपुर है, चाहे वो पूर्णियापुर, भागलपुर, वहाँ के छात्र नहीं जानते हैं लेक्चर क्या होता है। एक पीढ़ी नहीं जानती है कि लेक्चर क्या होता है। तो देखिए, वो जो लिखने का शैली फिर से एक ट्रेंड बन गया है बिहार में कि गाइड, पासपोर्ट और शॉर्टकट लेके आपको तैयारी करके आपको निकल जाना है, कोई नौकरी ले लेना है। तो ऐसे में के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, फिर से आपको है कि कंटेंट की ज़रूरत है, और सबसे प्रमुख है कि लिखने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए कि आप ऐसे में उन चीज़ों के आप उसके दिए गए जो चीज़ मांगा जा रहा है उससे फालतू न ज़्यादा लिखें और कम न लिखें, संतुलित लिखें। इसके लिए प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस जिस तरह हो आपका, चाहे खुद से कर सकते हो, किसी का सहारा ले सकते हैं, कोचिंग ये सब करना हो कीजिए, लेकिन चूकिए मत। क्योंकि देखिए, सिविल सेवा ये सब ऐसा चीज़ होता है ना कि अगर आप कोचिंग करके भी अगर आप 50,000 1 लाख रुपया लगा के भी आप अगर नौकरी ले लेते हैं ना, तो उसका कोई ये नहीं है। अगर नहीं होता है, मानिए आप में क्षमता है लेकिन फिर भी आप कोचिंग ये सब नहीं लेते हैं और आपको लगता है कि मैंने नहीं लिया और छूट गया मेरा, तो ये अफसोस न रहने दें, कर ले, क्योंकि ये मौका आपको हमेशा नहीं मिलता है। पीटी निकलना ये सब जो है ये आसान चीज़ नहीं होता है। पैटर्न बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, अगली बार आपका पीटी ही ना हो। तो देखिए, जब भी मौका मिले, देखिए इस यही कारण है कि दिल्ली में ये सब जगह कोचिंग इतने ज़्यादा चलते हैं कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको गाइडेंस अच्छा मिल गया, आप देख लिए, टॉपिक मिल गया, आप उसका परफॉर्मेंस अपना सुधार सकते हैं। तो देखिए, ऐसे जो है वो अभी बिहार के छात्रों के लिए अनजान है। तो जो भी आपको सहायता मिले, जो भी पुस्तक पढ़ने से, जो भी आपके गाइडेंस देने वाले हों या कोचिंग करना हो, आप इससे को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर लें। एक और सवाल है आदेश जी। अध्यक्ष जी का इंटरव्यू जो हमने देखा, उन्होंने कहा कि रट्टा मारने वाले जो छात्र हैं और कोचिंग व्यवस्था पर भी उनका इशारों में, सीधे तरीके से तो वो नहीं कहे थे, भी उनका चोट था कि जो कॉन्सेप्चुअल लोग पढ़ा रहे हैं 20 साल 30 साल से, वो व्यवस्था अब नहीं चलने वाला है। देखिए, रट्टे मारने को लेकर तो हमेशा हमको बोले हुए हैं कि वैसे कैंडिडेट जो कि उनका पीटी काफ़ी अच्छा है और फिर से रट के आते हैं, पीटी देते हैं, मेंस में बैठते नहीं हैं। तो उनका ये कहना था कि देखिए, हमको वैसे छात्रों की ज़रूरत नहीं है। हम अब परीक्षा ऐसा करेंगे कि हमको वैसे छात्र चाहिए जिनका एम्बिशन हो जाना सिविल सर्विसेज में। और रहा बात कोचिंग का, तो कोचिंग देखिए, कोचिंग को लेकर हर एक आयोग, हर एक बोर्ड, उनका पहला यही कहना रहता है कि हम कोचिंग व्यवस्था कुछ बंद करना चाहते हैं। जब यूपीएससी में CSAT आया था तो उसमें भी कहा गया था कि चूंकि अब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन रहेगा तो कोचिंग पर ताला लग जाएगा। कोचिंग पर ताला नहीं लगा, बल्कि कोचिंग में छात्रों की संख्या बढ़ गई और रेट भी तिगुना हो गया। पहले जो सब्जेक्ट GS 35,000 30,000 में जो चलता था, वो बाद में आके उसका चार्ज 1.5 लाख रुपया हो गया। तो उससे कुछ होता नहीं है। IIT में उस तरह 2 अटैम्प्ट किया गया। पहले तो अनलिमिटेड था कि कोचिंग व्यवस्था पर चोट होगा 2 ही अटैम्प्ट मिलेगा। 9वीं क्लास से बच्चा जो है कोचिंग पकड़ना शुरू कर, 9th क्लास से ही कोचिंग और कोटा में जो है बैच बनना शुरू हो गया है। तो वो, और उसके बाद BPSC में भी ये SL आए हैं या जो चेंजिंग कर रहे हैं, इससे और कोचिंग देखिए, कोचिंग कोई खराब चीज़ नहीं है। कोचिंग आपको एक गाइड करता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। आप देखिए ना, जो भी लोग निकलते हैं वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग से मार्गदर्शन लिया। तो ये कोचिंग गलत नहीं है, लेकिन कोचिंग के भरोसे ही रह जाना कि यही हमको पार घाट लगाएंगे, वो गलत है। मीन्स कोचिंग से है आपको कि एक गाइड मिल जाता है कि आपको कैसे तैयारी करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। उनका रिसर्च होता है, वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मिलते हैं, सब के बारे में पता चलता है कि कैसे इसको पढ़ाई करना है, कैसे इसको छोड़ना है। ये एक होता है ना, एक कहें तो आप करना तो आप ही को होता है, लेकिन एक होता है ना कि अब बहुत बार होता है कि हम अपने मन में सोच रहे हैं कि ये चीज़ करने से अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये आप इतना मेहनत करेंगे, इसमें से मात्र एक ही प्रश्न पूछा जाता है, कम अंक का पूछा जाता है, इससे अच्छा है कि हम इसके बदले दूसरे पर अपना दिमाग लगाएं। तो देखिए, कोचिंग जो है ना, कोचिंग ये कोई ये नहीं है कि कोचिंग खराब चीज़ है और कोचिंग बहुत अच्छा चीज़ है, कोचिंग करने से ही जॉब हो जाता है, ये भी नहीं है। तो देखिए, अब निबंध के ही बारे में आप कह रहे हैं, तो निबंध को लेकर जो है 100% कोचिंग चलेगा।
जैसे कितने छात्र पहले ऑप्शनल अपने से खुद तैयार कर लेते थे, लेकिन निबंध बिहार में अब ऐसा चीज़ हो गया जिसको लेके आपको क्लास करना ही पड़ेगा। इन कहने का मतलब है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। आप मानिए कि खुद से लिखते हैं, कोई चेक करने वाला तो होना चाहिए। फिर से है कि टॉपिक कौन कौन सा हमको पकड़ना है। फिर से होता है कि उसमें समय बाउंड में हम कैसे हमको लिखना है, कौन चीज़ हम फालतू नहीं जाएं। तो देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि जब आप सिविल सेवा की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी लेना है और किसी भी तरह आपको कोचिंग करके वो मिले, सेल्फ स्टडी करके मिले, किसी आपके सीनियर से मिले, जो ही जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिली आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये मौका जो है ना हमेशा नहीं मिलता है। इसमें आपका जॉब हो गया तो आप कितना भी पैसा खर्च किए सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो रुतबा आपको मिलता है ना वो कभी नहीं मिलता है। अब कितना भी पैसा हो जाए उसका बराबरी वो नहीं कर सकता है। तो आप शुरू में अगर सक्षम हैं, जो भी आपको तरीका सही लगे उस तरीका को जरूर अपनाएं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि बीपीएससी के लिए अब कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको अब पीटी की परीक्षा जो है वो भी आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे सब चीज़ पूछा जाएगा और गहन अध्ययन की ज़रूरत है। अगर कोचिंग भी आप करते हैं तो वैसे कोचिंग को आप न पकड़ें जो कि आपको पता होगा कि वन लाइनर पढ़ा रहे हैं और बोल के निकल गए, इतना का ऑफ़र चल रहा है, वो ऑफ़र चल रहा है। ये सब चीज़ छोड़ के आपको अब गहन अध्ययन करना पड़ेगा और पीटी से ही मेंस का आपका तैयारी होगा। तो बीपीएससी अब साफ कर दिया है कि रट्टा मारने वाले, वन लाइनर, गाइड पढ़ने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब बीपीएससी के लिए वैसे ही ये स्टूडेंट वेलकम है जो कि कम से कम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और पूरे रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, हर एक सिलेबस को कवर करते हैं। एक अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, कल कई टीचर से आप मुलाकात किए, कई लोगों से आपकी बातचीत हुई, सटीक तो नहीं और अपना नहीं, जो आपको समझ में आया, जो ऑब्जर्व आपने किया अलग अलग शिक्षकों से, अलग अलग अभ्यर्थियों से बात करके, कट ऑफ को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। कुछ लोग 100 बता रहे हैं, कुछ लोग 100 पार कर जा रहे हैं, कुछ लोग 80 में ही लटक जा रहे हैं। एक औसतन आपको क्या लग रहा है, अगर 5 मार्क्स का गैप किया जाए, 80 से 85 या 90 से 95 या 100 से 105, किसके बीच में कट ऑफ रहना चाहिए इस बार के पीटी का? देखिए मुझे जो लगता है, मैं इस गारंटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं बात किया, क्वेश्चन देखा, छात्रों से बात किया, मुझे 90 से 95 से अधिक जाने का जनरल कैटेगरी में 90 से 95, मैक्सिमम 95, मिनिमम 90, इतना ही का मुझे लगता है। अब हो सकता है गलत हो, क्या हो भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी 4-5 बार बीपीएससी का मेंस दिया हूँ, पीटी निकाला हूँ और अभी भले कट ऑफ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया हो, पहले निगेटिव होता था, नहीं होता था, आसान क्वेश्चन होता था तभी 100 नहीं पार करता था कट ऑफ। तो मुझे लगता है जिस तरह का प्रश्न है, निगेटिव है, 90 के आसपास मैं रहता, अगर 90 रहता तो मैं मेंस का तैयारी करता। चलिए, तो देखिए कई तरह की बातें अब आपको समझ में भी आ रही होंगी। बीपीएससी ने मूलचूल परिवर्तन किया है, क्वेश्चन टफ नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल हुआ है, स्तरीय सवाल पूछा गया है। जो अभ्यर्थी लगातार अध्ययन कर रहे होंगे, अच्छे गाइडेंस में होंगे, उनका लगभग तय हो गया होगा कि इस बार का पीटी निकलेगा। लेकिन जो रट्टामार अभ्यर्थी रहे हैं, जो 10 साल का पेपर याद कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, या फिर जो शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, या फिर जो एसएससी के अभ्यर्थी होंगे, या जो बीएसएससी के अभ्यर्थी होंगे, या जो दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए इस बार पेपर बहुत टफ था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे कमेंट सेक्शन में ही जाकर आप देखिए, लगातार यही बात लिख रहे हैं सब लोग कि बहुत टफ था, बहुत टफ था, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल था। और मेंस इसका ये झांकी था प्री, यानी मेंस में इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए आपको तैयारी करना होगा, जिस स्तर से जाके आप तैयारी कर सकते हैं करिए, खूब पढ़िए, गाइडेंस का जरूरत है वो भी लीजिए। चलिए, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।